हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो हम लोग का रहेगा झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका मैथ है। उस मैथ का एक टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का टोटली मैथ का, फिजिक्स का अगर टोटली अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए। ये भी वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे, वहां पे एक जगह सारा चीज मिल जाएगा। जैसे मैथ में जो जो भी आप लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक का अलग अलग प्ले लिस्ट वहीं पे बना हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ होगा, वहां पे जाकर और आराम से आप लोग देख सकते हैं। सारा चीज है, कोई उसका चार्ज नहीं है, एकदम फ्री में आराम से वहां पे आप लोग कंटेंट देखकर, और एकदम सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट भी है। ये नहीं कि केवल 2 क्वेश्चन करवाया हुआ है, नहीं, कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर करवाया हुआ है। ठीक, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसी में से कुछ कुछ पार्ट बच चुका था आप लोगों का, क्योंकि वहां पे पूरा सीरीज नहीं था। वही सीरीज को हम आज कंटिन्यू कर देते हैं। जो भी छुटा हुआ, केवल एक टॉपिक छुटा हुआ है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 3-4 पॉइंट हैं, वो सब आज हम लोग कवर करेंगे। उस 3-4 पॉइंट में से आज हम लोग का है लॉगरिथम। ठीक, तो जैसे अलजेब्रा में 3-4 पॉइंट है, एक लॉग है, फिर एक पार्शियल फ्रैक्शन है, एक मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट्स है और एक बाइनोमियल थ्योरम है, ये है, और एक एपीजीपी एंड एचपी है। तो ये सब जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे, इसके बाद उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, तो आज हम लोग का है लॉगरिथम है, आज का हम लोग का टॉपिक है लॉग। तो देखिए, लॉग से अगर आप लोग भी परिचित होंगे, लॉग, क्योंकि ये ना बहुत इस टॉपिक को लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम में नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, तो उन लोगों भी सबके लिए रहेगा। इसमें कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं है, आराम से समझ जाइएगा, बशर्ते कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो के साथ देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, क्योंकि मेरा लेक्चर बड़ा बड़ा ही रहता है सब। ठीक ना, तो देखिए, लॉग, इसका पूरा नाम लॉगरिथम, RITHM, लॉगरिथम, LOGARITM, इसका मतलब होता है लघु गणक। और देखिए, आप लोगों को एक चीज बता दें कि जो भी अगर हिंदी मीडियम से होंगे, क्योंकि बहुत लोग हिंदी मीडियम से होंगे, आप लोगों को इंग्लिश में अब कन्वर्ट होना होगा, क्योंकि अब हिंदी मिलेगा नहीं। कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, किसी को भी उठाइएगा, सब इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तो ये भी टॉपिक इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन समझाएंगे दोनों लैंग्वेज में ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए, लघु गणक, ये है लॉगरिथम। लॉगरिथम आप लोग ना इसके पहले एक पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो होता है ना, घातांक और करनी। घातांक और करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन किए होंगे, तो वहां पे देखे होंगे सेम चीज है, उसी का है, ये ही फॉर्म है, उसी का ये फॉर्म है लॉगरिथम। मतलब उसका एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा लॉग। देखिए, लॉग क्यों पढ़ा जाता है? लॉग पढ़ा जाता है कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, कोई भी एक बड़ा बड़ा इक्वेशन, उस इक्वेशन को एकदम छोटा से छोटा में करके और आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तब तक उसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा, और अप्लाई नहीं कर पाइएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही है। देखिए, लॉग में एकदम बेसिक चीज है, एक बेसिक चीज है, वो देखिए, एक बेसिक चीज है क्या, x बराबर a⁴y। देखिए, x बराबर a⁴y, ये ना, ये है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये एक कौन सा फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि ये जो घातांक वाला होता है ना, घातांकी, ये घातांक का फॉर्म है। x बराबर a⁴, जैसे x बराबर यहां मान लेते हैं कि एक जगह अगर हम लोग 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 बराबर 8, तो ये 2 के पावर 3, 2 ये पावर है, और ये क्या 8 है, नहीं, 2 को अगर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 बराबर 8 पहुंच जाए। यहां तक तो ठीक है, यही है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसी को अगर हम लोग को लॉग के फॉर्मेट में लिखना है तो लॉग के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, ये वाला चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेसिक है ये। x बराबर a⁴y, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको हम लोग को लॉग के फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म यानी लॉग इसके अंदर घुसाना है, तो कैसे करेंगे? सो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं ना, a⁴y, यानी a⁴y बराबर x, a⁴y यानी a की जगह क्या 2, y की जगह 3, तो 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा 8, यानी a⁴y बराबर 8। इसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो लॉग में क्या हो जाएगा, सो देखिएगा, लॉग ये ए ही रहेगा,
और ये x यहां चला जाएगा और ये y उठ के कहां चला जाता है, इधर आ जाता है। ये है लॉग का फॉर्मेट। यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे अगर भूल जाइएगा, नहीं समझ पाइएगा तो नहीं होगा काम। ये हम लोग का x बराबर a टू द पावर y, x बराबर a टू द पावर y, यानी ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर इसी को लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, और ये है लॉग के फॉर्मेट में, तो लॉग के फॉर्मेट में क्या होगा, जैसे ही लॉग लगाएंगे तो a जो है ये अपना a ही रहेगा, और ये जो रिजल्ट था यानी ये जो 8 है वो रिजल्ट यहाँ पावर में बन जाएगा, और ये जो पावर था ये इधर चला जाएगा y में। अब यहाँ पे देखिए किसको क्या क्या बोलते हैं, सुन, ये हम लोगों का x बराबर a y, यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग नाम। ये जो a रहता है ना, यानी ये वाला a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है हम लोगों का बेस, ध्यान से समझिएगा। और ये जो y है ना, ये y क्या है, ये है y, ये जो y दिख रहा है, इस y को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट, या बोलेंगे क्या, इंडेक्स। क्या हम लोग बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला y है उसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स या एक्सपोनेंट, EXPONENT, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। यानी ए को हम लोग बोलेंगे बेस और इस y को बोलेंगे इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलेंगे। जैसे होता था ना कि करनी बोलते थे या घातांक बोलते, घातांकी बोलिए, घातांक बोलते थे ना, वही है। और ध्यान रखिए, अगर ये बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे इंडेक्स, और ये जो x है, ये x को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। कुछ लग रहा होगा कि अरे ये अजीब गजीब जैसा लग रहा है, लेकिन अजीब अजीब कुछ नहीं, क्या है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन रहेगा तो ये जो दो है, इस दो को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दो को बोलेंगे बेस बोलेंगे, और ये जो तीन है, इस तीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तीन को बोलेंगे इंडेक्स, या इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंट, EXPONENT, एक्सपोनेंट। और ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पावर है, पावर, ठीक ना, ये पावर है। और जब इसी को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे ना, ध्यान से देखिए, जब इसी को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये a टू द पावर x बराबर y, यानी ये वाला हम लोग का क्या था, एक्सपोनेंट था, और ये वाला हम लोगों को क्या था, हम लोगों का यहाँ पे देखिए पावर है। यानी जैसे ही लॉग बीच में आ जाता है तो एक्सपोनेंट और पावर एक दूसरे को क्या कर देता है, अपना जगह को रिप्लेस कर देता है, अपना जगह को रिप्लेस कर देगा। तो यही हो जाता है यहाँ पे क्या, लॉग ये अपना बेस है, बेस में रहेगा, और इधर जो ये पावर था यहाँ पे पावर, ये यहाँ अपना पावर में आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा y। यानी अब यहाँ क्या बन गया, ये जो a था वो क्या यहाँ पे कहला रहा है, जो a था, ये देखिए a है यहाँ पे बेस है, तो आराम से लिख देंगे a बेस हो जाएगा। x क्या है, x है पावर, जो पावर आप लोग सोच रहे थे वही आ गया ना पावर, यहाँ पे x क्या है, ये है पावर, और ये y क्या है, y है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ये इंडेक्स। यही है हम लोगों का लॉग का एकदम छोटा सा फॉर्मेट। जैसे देखिए हम लोगों का क्या था, पावर हम लोगों का क्या था, x बराबर a टू द पावर y, यानी x पावर था यहाँ पे, ये x पावर, और ये जो नीचे वाला वो क्या बेस, y क्या था यहाँ पे, y इंडेक्स का एक्सपोनेंट था। तो इसी को हम लोग लॉग के फॉर्मेट में जैसे ही लॉग घुसाएं तो लॉग a, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो इधर वाला पावर होता है ये यहाँ के पावर में बैठ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट होता है ये इधर आ जाएगा। यानी जब भी चेंज होगा, जब भी एक्सचेंज होगा, तो ये वाला और ये वाला बेस अपना जगह पे रहता है, यानी log a टू द पावर x बराबर y। जैसे देखिए अभी हम लोग, ये तो हम लोग लिए थे एग्जांपल, ये बेस था, मान लेते हैं कोई एग्जांपल लिए थे, देखिए जैसे 2 के पावर 3 बराबर 8, ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म में एकदम सही है, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई इधर उधर नहीं होगा। अगर इसी को लॉग के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सो देखिए, और जैसे ही यहाँ पे लॉग घुसाएंगे तो देखिए ये बेस है, ये तो बेस अपना बेस में ही रहेगा, और ये जो पावर है इस 2 के पावर में चढ़ जाएगा 8 बराबर ये वाला जो पावर था, यानी ये जो एक्सपोनेंट था, ये इंडेक्स था, वो इधर चला जाता है, यानी ये 3 कहां चला आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी अब देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। जैसे देखिए log 2 के पावर 8 बराबर 3 हो गया। अब देखिए इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 8 को लिख सकते हैं ना log 2 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे 3। और देखिए ये एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है कि अगर यहाँ पे ये बेस और पावर दोनों सेम रहेगा, log 2 टू द पावर 2 यानी दोनों सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू होता है 1 इंटू, अब इसके बचा क्या 3, यानी इतना बराबर तो 1 हो गया, और या नहीं तो क्या किए, इस 3 को एक और लगा सकते, इस 3 को पीछे ले आइए, तो इस 3 को पावर को जब पीछे लाइएगा ना तो 3 log 2 टू द पावर 2 बराबर 3।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी 3 बराबर 3। तो देखिए दोनों अपना जगह पे सही है, यानी ये फॉर्मेट भी सही है और ये फॉर्मेट भी सही है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है ना, उसी का चचेरा भाई क्या है, लॉग है। एकदम सेम टू सेम वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते क्या आता है ना, लॉग का एक काम है यही कि वो बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा से छोटा में बना देगा, बस यही है लॉग का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो लॉग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आई होप समझ चुके होंगे। किसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, किसको पावर बोलते हैं और किसको इंडेक्स बोलते थे। कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों तो सेम है, केवल बेस और पावर है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसको किसको हम लोग ले रहे हैं। फिर से लिख दे रहे हैं, अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा, अगर a टू द पावर y बराबर x दिया हुआ रहेगा तो a हम लोग का क्या कहलाएगा, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये लिख दे रहे हैं ना, ए हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है बेस, एक्स हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पावर, और वाई क्या है हम लोग का इंडेक्स या एक्सपोनेंट इसको बोल सकते हैं। अगर इसी को लॉग फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बेस अपना बेस ए रहेगा, और ये जो पावर है ये पावर यहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ पे चढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये वाई इंडेक्स इधर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इस ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बेस लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, पावर, और वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या नहीं तो इसको लिख सकते हैं इंडेक्स। यही है हम लोग का लॉग एक्सपोनेंशियल का छोटा सा फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके आगे कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बहुत सारी चीजें मिलेगी। लॉग का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, तो वो प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग में, ठीक ना। तो आई होप लॉग से रिलेटेड यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग का एक मिला क्या था, एक हम लोग को नीचे मिला बेस मिला, पावर मिला, एक्सपोनेंट मिला। अब जैसे देखिए लॉग का ना 3-4 प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा, प्रॉपर्टी दिमाग में रखिए, प्लस में प्रॉपर्टी या एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, वहां से सारा चीज सॉल्यूशन हो जाएगा वहां से आप लोगों को। लेकिन उसको अप्लाई करने भी आना होगा, ये नहीं कि बस खाली प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते हैं, कुछ कुछ को प्रूव करेंगे, और जो जो जरूरी नहीं है उतना प्रूव करने का, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से पूछता है, प्रूफ करने के लिए दे देगा, तो एग्जाम में अगर पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सम एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सॉरी सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या क्या रहेगा आप लोगों को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जैसे होता है ना कि अगर मान लेते हैं a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y रहे, देखिए a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y, यानी बेस दोनों का समान रहे, और ऊपर वाला को क्या बोलते, ऊपर वाला को बोलते थे एक्सपोनेंट या इंडेक्स। और अगर दोनों इंडेक्स अलग रहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, a टू द पावर, ऊपर वाला जो पावर है उसको आराम से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी a दोनों का बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे, अलग अलग है, तो इसीलिए पावर को ऐड कर देंगे। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मान लेते हैं दूसरा रहेगा कि अगर हम लोग का रहेगा a टू द पावर x, देखिए a टू द पावर x और इसका पावर में क्या हम मान लेते हैं y है, a टू द पावर x और इसका पावर में y है, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, आराम से क्या होता है यहाँ पे पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर x y क्या हो जाएगा, a टू द पावर, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर x y, ठीक, दो हो गया। अब देखिए थर्ड हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और क्या होगा, अगर यही रहेगा a टू द पावर x, यहाँ मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड रहेगा a टू द पावर x और a टू द पावर y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू द पावर, देखिए यहाँ x रहेगा और इस y को यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यानी नीचे रहेगा, ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस y। ये कब कंडीशन है, ये a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y बराबर a टू द पावर x माइनस y, ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन y होगा। देखिए x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़का है तब ना y जाकर छोटा घट रहा है। और मान लेते हैं कि अगर हम लोग y को बड़का करना होगा, यानी यहाँ से एगो माइनस को कॉमन बाहर निकालना होगा,
यानी अगर सेकेंड कंडीशन करना हो तो हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे। सो देखिए अगर यहाँ पे ए टू द पावर माइनस अगर यहाँ से निकालते हैं कॉमन, तो देखिए माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा वाई और ये एक्स क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। यानी ए टू द पावर माइनस वाई माइनस एक्स, यानी अगर ए टू द पावर में यानी इसको लिखेंगे तो हम लोग को क्या होगा 1/a टू द पावर वाई माइनस एक्स। ये कब कंडीशन होगा जब y इज ग्रेटर देन x होगा। तो दोनों फॉर्म याद रखिएगा, दोनों फॉर्म यहां से याद रखिएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और क्या क्या होता है सो देखिए, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। ये प्रूफ करेंगे हम लोग आगे। एक और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ए है, ए को कोई डिजिट ए है, इसका पावर अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा ए ही होगा। कुछ भी रहे ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 1 रहे, ए की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो उसका पावर हमेशा और हमेशा क्या होगा ए ही होगा। अगर एक और फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट क्या होता है कि अगर ए टू द पावर -1 लिखा हुआ है, ए टू द पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं। इसको माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए आराम से नीचे ले आते हैं, ठीक। और ऊपर वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर मतलब कि अंश बोलते हैं, ये भी ध्यान में ही रख लीजिएगा। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर मतलब कि हर नीचे वाला का बोलते हैं, ठीक ना। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर भी दिमाग में रखिएगा। ये है हम लोगों का क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हम लोगों को काम देगा, लोगों को ये काम देगा ए टू द पावर एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई बराबर ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ए टू द पावर एक्स का पावर वाई तो क्या होगा ए टू द पावर टू पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर वाई बराबर ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और जब 1/a टू द पावर एक्स माइनस वाई होगा तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, ठीक ना। वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये वाई बड़का है और ये एक्स छोटका है। अगर ए टू द पावर 0 किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, अगर किसी का भी पावर 1 हो तो उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। ए टू द पावर -1 बराबर क्या होगा 1/a, ऊपर वाला को न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इसी को देखिए, अब यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसी को हम लोग देखिए लॉग के फॉर्मेट में कैसे हम लोग ले जाते हैं। तो लॉग के फॉर्मेट में कैसे हम लोग इसको ले जाते हैं, सो देखिए सबसे पहले ना यहां से आइए एकदम बेसिक से उठाते हैं। ये हम लोग बेसिक पढ़े थे अभी, ए टू द पावर 0 बराबर 1, यानी देखिए अगर हम लोग का पावर रहेगा ए टू द पावर 0 बराबर 1, ये तो हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो इसी को ना हम लोग यूज करते हैं। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग लॉग के फॉर्मेट, एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी जस्ट पढ़े थे ना कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे बेस, इसको बोलते थे एक्सपोनेंट, इसको बोलते थे पावर। अगर इसी को, ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। अगर इसी को लॉग के फॉर्मेट में लिखना है तो लॉग के फॉर्मेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस अपना बेस रहेगा और ये 1 इन्हें आके लटकेगा, ये इधर, यानी जो ये पावर होता है पावर इधर लटक जाता है और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये इधर चला जाता है और बेस अपना जगह पर रहता है। तो यानी देखिए एक चीज यहां से कंफर्म हो गया कि अगर लॉग बेस में कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका पावर 1 हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए 0, यानी log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। अगर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ना तो वहां से आप लोग को याद होगा। प्रूफ हो गया ये कि log 1 का वैल्यू 0 कैसे होता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं ए टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी किसी का भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो जब किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 हो गया तो log के फॉर्मेट में log ए टू द पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा बेस कुछ भी रहे, बेस के जगह कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बेस के जगह ए के जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 10, 15, 6.234 कुछ भी रखिए वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली आंसर क्या होगा 0 ही आएगा क्योंकि इसका पावर 1 है। यानी फर्स्ट देखिए ये प्रूफ हो गया ना। और देखिए सेकंड, इसके अब इसको उठाते हैं ए टू द पावर 1 बराबर ए उठाते हैं, ठीक। देखिए सेकंड उठाते हैं क्या, ए टू द पावर 1 बराबर ए, जैसे होता है ना कि मान लेते हैं 4 के पावर 1 बराबर क्या इसका आंसर है 4 होगा। तो यही है ए टू द पावर 1 बराबर ए है। इसको ना लॉग के फॉर्मेट में ले चलते हैं। तो लॉग के फॉर्मेट में कैसे करेंगे सो देखिए, अगर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक, एक्सपोनेंशियल यानी घातांक के फॉर्म में, इंडेक्सेस के फॉर्म में है। अब देखिए इसको लॉग के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा लॉग, यहां होगा ए, ये बेस है, बेस में रहेगा और ये जो एक्सपोनेंट है
ये इधर पावर में आ, सॉरी ये जो पावर है ये पावर इधर आ जाएगा यानी ए टू द पावर ए, और ये 1 है ये 1 इन्हें चला जाएगा यानी बराबर 1। एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि log ए टू द पावर ए बराबर 1, इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर बेस और पावर दोनों सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये सब ना पहले आप लोग पढ़े होंगे शायद, तो वहां से समझ में आ रहा होगा, यही ये सब प्रूफ हो जा रहा है। ये देखिए हो गया ना दूगो प्रूफ। log ए टू द पावर 1 बराबर क्या है 0 हो गया, यानी log बेस में ए रहे पावर में सॉरी बेस में कुछ भी रहे, ये बेस में कुछ भी रहे पावर 1 होना चाहिए, उसका वैल्यू फाइनली 0 होगा। अगर दोनों कंडीशन यानी बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1, यानी इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। ए की जगह कुछ भी रख दीजिए, ए की जगह मान लीजिए 10 और पावर के भी जगह 10 बराबर क्या होगा 1 ही वैल्यू होगा। अगर रहेगा log 10 और मान लेते सॉरी log 100 और यहाँ 100 है, दोनों सेम है वैल्यू 1। अगर रहेगा log 0.5 पावर में भी रहे 0.5 वैल्यू 1। दोनों कंडीशन दो प्रूफ हो गया ना log। और ये भी याद रखिएगा ये सब log के फॉर्मेट में है, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं log, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log में घुस रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, दो हो गया एगो दूगो। अब देखिए अब ये सब भी देखिए सब प्रूफ हो जाएगा। ये ए टू द पावर एक्स बराबर ए टू द पावर वाई बराबर ए टू द पावर एक्स प्लस वाई बराबर, ये भी इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको भी। अभी ये छोटा छोटा था इसीलिए इसको हम लोग ले आए, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये देखिए ए टू द पावर -1 बराबर क्या है ए टू द पावर -1 बराबर 1 बटा ए है, ठीक ना। इसको देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको कैसे प्रूफ होगा तो देखिए, थोड़ा खाली बस देखते जाइए सब समझ में आ जाएगा। थर्ड हम लोग का क्या था मान लेते हैं थर्ड, अगर रहेगा ए टू द पावर -1 बराबर क्या है 1 बटा ए। ये क्या है ए टू द पावर -1 बराबर 1 बटा ए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लिख सकते हैं, ये जानते हैं आप लोग। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। अगर इसको हम लोगों को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे, सो देखिए लॉग के साथ, तो लॉग के साथ ब्रेक करना है तो क्या हम लोग लिखेंगे लॉग, यहां लॉग रहेगा, यहां क्या है ए है, आराम से ए लिखिए। और ये क्या है, ये इंडेक्स या एक्सपोनेंट, और ये क्या है पावर। इंडेक्स और पावर यही दोनों इंटरचेंज होता है, यानी लॉग ए लिखेंगे और इसको हम लोग कहां ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बटा ए पावर में ले जाएंगे, बराबर क्या लिखेंगे, इस -1 को एन लिख देंगे, -1 को एन लिख दिए, यानी log a बेस में a और पावर में 1 बटा a बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग -1, ठीक ना। अब देखिए यहां से इसको और सॉल्यूशन करेंगे ना तो LHS बराबर RHS हो जाएगा एकदम। क्या करेंगे 1 बटा a को फिर से हम लोग लिखेंगे, 1 बटा a को a टू द पावर -1 को यहां ले जाएंगे और फिर बेस सेम हो जाएगा, तो -1 बराबर दोनों साइड -1 हो जाएगा। लेकिन वो हम लोग नहीं, बस हम लोग को लिखना क्या लिखना है वो हम लोग देखिए। तो यहां से अगर मान लेते हैं कि यहां से क्या हम लोग को मिलेगा कि अगर a टू द पावर -1 बराबर 1 बटा a है, तो यहां से एक हम लोग को नया फॉर्मेट मिला कि log a बेस में रहेगा अगर 1 बटा a, तो वैल्यू हमेशा होगा -1 ही। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे जितना है, ये जगह जितना a है उतना ही अगर यहाँ 1 बाई a के टर्म में रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा -1, यानी जितना ऊपर वाला रहेगा वैल्यू, जितना भी ऊपर वाला वैल्यू रहेगा वही नहीं हो जाएगा। मान लेते अगर यहाँ हम लोग को दिया हुआ रहेगा log 100 और यहाँ दिया हुआ रहेगा 5 बटा 5 बटा 100, देखिए log बेस में दिया है 100 और पावर में दिया है कितना 5 बटा 100, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं -5। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को तो कंडीशन मिल ही रहा है log a 1 बाई ए, पावर में क्या 1 बाई ए बराबर क्या -1, यानी ये जो यहाँ 1 है इस 1 की जगह अगर हम 5 लिखे तो भी -5, अगर 10 होगा तो -10। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना बेस इस यहाँ होना चाहिए उतना ही बेस यहाँ होना चाहिए। ये सब प्रूफ हो रहा है, प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 1 रहेगा तो -1 रहेगा, अगर 10 रहेगा तो -10 होगा, 8 रहेगा -8, जो भी हो आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिटाते हैं इसको और आगे हम लोग और बढ़ते हैं, भी बहुत सारा मिलेगा इसमें। देखिए ये तो लॉ का इतना सारा फॉर्मेट था। अब देखिए लॉ का फॉर्मेट अभी और है, बहुत सारा है। जैसे लॉग को अगर दो लॉग
को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक होता है कहीं वो 1 2 3, अब मान लीजिए 4 आ रहे हैं। 4 में क्या है ना कि अगर लॉग बेस में कुछ भी ले लेते हैं, बेस में ए ले लेते हैं और दो को प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी एम इंटू एन कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या लिख देते हैं, लॉग ए टू द पावर एम प्लस लॉग ए टू द पावर एन। देखिए ये आया कहां से, आया वही एक्सपोनेंट वाला फॉर्म से। जैसे एक्सपोनेंट वाला फॉर्म हम लोग को क्या था, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म था ना हम लोगों को कि अगर रहेगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन बराबर क्या हम लोग लिखेंगे इसको, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एम प्लस एन। यही वाला एकदम सेम टू सेम यही वाला फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन बराबर क्या, ए टू द पावर एम प्लस एन। यही वाला सेम टू सेम ये वाला फॉर्मेट है। तो देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि सच में यहां से यहां पहुंच सकते हैं या यहां से यहां पहुंच सकते हैं, दोनों एक दूसरे को हम लोग यूज करेंगे। ये वाला हम लोग का एक ओरिजिनल फार्मूला है, लॉग ए एम एन, यानी दो गो लॉग को क्या कर रहे हैं, आपस में प्रोडक्ट करवा रहे हैं। बेस दोनों का समान होना चाहिए, पावर अलग अलग है, दोनों को पावर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो लॉग ए टू द पावर एम प्लस लॉग ए टू द पावर एन है। ये कौन सा फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को यूज करेंगे क्योंकि यही हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए हम लोग को प्रूव करना है ये बराबर ये, तो इसको ये हम लोग का क्या राइट हैंड साइड है और ये क्या LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो RHS वाला टर्म को उठाते हैं, RHS वाला टर्म को उठाते हैं हम लोग का क्या है, लॉग ए टू द पावर एम। हम लोग क्या है लॉग ए टू द पावर एम बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। लॉग ए टू द पावर एन है वो, लॉग ए टू द पावर एन बराबर क्या मान लिए हम लोग, Q मान लिए। देखिए P और Q दोनों हम लोग लेट कर लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। लॉग ए टू द पावर एम यानी ये वाला टर्म को P मान लिए और ये वाला टर्म को Q मान लिए। अब देखिए यहां से अगर हम लोग लॉग हटाएंगे, यहां से देखिए यहां से अगर हम लोग लॉग हटाएंगे तो हम लोग का क्या था, स्टार्टिंग में देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर ए टू द पावर वाई बराबर एक्स रहे और जैसे ही लॉग हम लोग हटा लगाते थे तो क्या होता था, तो ए बेस रहता था और इधर वाला पावर यहाँ अटक जाता था और ये वाई इधर आ जाता था। ठीक है, अगर यहाँ से लॉग हटाएंगे तो फिर सेम चीज होगा, बेस अपना बेस की जगह रहेगा और ये एक्स फिर उठ के यहाँ चला जाएगा और ये वाई यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी वाई फिर बन जाएगा पावर में और ये एक्स इधर अपना एक्स इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ ऐसे ही करेंगे, लॉग यहाँ से हटाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, ए रहेगा और ये एम उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पी के स्थान पे चला जाएगा और पी एम की जगह पे आ जाएगा, यानी ए टू द पावर पी बराबर एम। मतलब कि इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसको देते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ए टू द पावर अभी क्यू यहाँ पहुंच जाएगा, ए टू द पावर क्यू बराबर यहाँ मिलेगा अभी एन, ए टू द पावर क्यू बराबर एम। देखिए दो फॉर्मेट मिला, ए टू द पावर पी बराबर एम, ए टू द पावर क्यू बराबर एन। हम लोग को लेना क्या था, हम लोग को देखिए हम लोग को पहुंचना क्या है, एम इंटू एन, यानी दोनों को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। यानी मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन मिला और ये सेकेंड इक्वेशन मिला, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन LHS साइड एंड RHS साइड, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। यानी यहां से मिलेगा हम लोग को ए टू द पावर P इंटू यहां से मिलेगा ए टू द पावर Q बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, M इंटू एन। ध्यान रखिएगा, ए टू द पावर P इंटू ए टू द पावर Q बराबर M इंटू एन। अब यहां से देखिए ए टू द पावर P इंटू ए टू द पावर Q बराबर क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन। यानी यहाँ पे भी सेम चीज लिख सकते हैं हम लोग, ए टू द पावर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, यानी दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पी प्लस क्यू बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम एन। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए यहीं पे है, अब यहाँ पे आराम से क्या कीजिए कि बोथ साइड में लॉग लगाइए, दोनों साइड में लॉग लगाइए। तो दोनों साइड में लॉग लगाइएगा तो देखिए क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड में अगर हम लोग लॉग लगा दें तो यहां से देखिए हम लोगों को मिलेगा क्या, लॉग मिलेगा बेस में ए, यहां से ध्यान रखिएगा बेस में ए और इसका पावर में क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू
बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां से लॉग मिलेगा m और n। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या था a टू द पावर, यहाँ पे देखिए सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग को ना लॉग लगा रहे हैं लेकिन लॉग के साथ हम लोग बेस लेके वो चलेंगे, ठीक ना। लॉग के साथ बेस एक अपना लेके चलते हैं। जैसे देखिए लॉग है तो लॉग का पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, टेकिंग लॉग विथ बेस ए। टेकिंग लॉग, लॉग ले रहे हैं लेकिन लॉग के साथ बेस ए ले रहे हैं। बेस ए बोथ साइड, दोनों साइड लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ साइड ले रहे हैं। तो देखिए लॉग ए अपना ये तो हम लोग लिए हैं और इसका ये क्या था, अपना ए था, ए टू द पावर था क्या, p प्लस क्यू। लिख दिया आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, लॉग लिखेंगे और बेस में a रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, m इंटू n रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। अब यहाँ से देखिए लॉग a टू द पावर a बराबर, सॉरी लॉग बेस a है और इसका पावर a है और इसका भी पावर क्या है, p प्लस क्यू। तो यहाँ से ना ए वो फॉर्मेट आप लोगों को और हम लिख दे रहे हैं, उस फॉर्मेट को याद रखिएगा। ये यहां लिख दे रहे हैं फॉर्मेट है, एगो इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। लॉग अगर रहेगा a टू द पावर m, देखिए लॉग बेस a रहेगा, इसका पावर m रहेगा और इस पावर का एक और पावर रहेगा n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को क्या ले जाते हैं, n पीछे ले जाते हैं, यानी n लॉग a टू द पावर m लिखते हैं इसको। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या रहता है, n, यानी अगर इसका पावर हो तो इस पावर को आराम से पीछे ले जाएंगे, n log a टू द पावर a। बस सेम यहीं पे करेंगे, p प्लस क्यू को आराम से पीछे ले जाएंगे, p प्लस क्यू। ये वाला ना पूछा है इसीलिए हम प्रूफ करवा रहे हैं, तो प्रूफ करने का मेरा कोई शौक नहीं था। p प्लस क्यू, फिर यहां से क्या मिलेगा, इधर मिलेगा log a टू द पावर a बराबर, फिर मिलेगा log यहाँ a टू द पावर m इंटू n। देखिए log a टू द पावर a, यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि log a टू द पावर a बराबर 1, log a टू द पावर a बराबर 1, यानी फाइनली मिलेगा 1। मिलेगा क्या हम लोग को यहाँ से, p प्लस क्यू बराबर मिलेगा log a टू द पावर mn। p बराबर क्या लेट किया था, अब यहाँ से पुट कर दीजिए। p बराबर हम लोग क्या माने थे, log a टू द पावर m, q बराबर क्या माने थे, log a टू द पावर n। यानी हम लोग को प्रूफ हो गया, फाइनल जगह पर पहुंच गए। p की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, log a टू द पावर m, log a टू द पावर m प्लस log a टू द पावर n बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, log a टू द पावर m इंटू n। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। यानी अगर दो लॉग है, दोनों लॉग को हम लोग प्रोडक्ट करवा रहे हैं, log a टू द पावर m इंटू n, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, log a टू द पावर m प्लस log a टू द पावर n। यही हम लोग का क्या प्रूफ। पहले से तो हम लोग क्या कर रहे थे, केवल और केवल पढ़ रहे थे कि फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना वो हम लोग को यहाँ हो गया, समझ में आ गया। तो अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार बैक करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब एक्सटर्नल एग्जाम दीजिएगा ना तो वहां पे ये पूछ देता और ये स्टेप मार्किंग रहता है, तो इतना तो सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि अब शॉर्टकट वाला सिस्टम गया। शॉर्टकट नहीं, जब एग्जाम देना होगा फाइनल एग्जाम तो वहां पे अच्छे से देना होगा। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हो गया, अब फॉर्मूला को मिटाते हैं, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। अगर नहीं एक बार में समझ में आएगा तो वीडियो एक बार देखने के बाद फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये तो था हम लोग का ना, ये इसको मिटा देते हैं, 3 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे का फॉर्मूला क्या है। एक ये भी हम लोग का फॉर्मूला ही बन गया है, इसको भी पेंट कर देते हैं ऐसे, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। 4 के बाद देखिए 5 हम लोग का क्या है कि अगर दो गो प्रोडक्ट है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a टू द पावर m। देखिए जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, बीच में प्लस होगा, लेकिन जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, log a टू द पावर m माइनस log a टू द पावर m। समझे।
log a टू द पावर m बाई n बराबर log a टू द पावर m माइनस, यानी ऊपर वाला रहेगा m माइनस log a टू द पावर n। लेकिन अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा log a m इंटू n, यानी यहाँ पे और कुछ भी रहे सबको आराम से क्या करना है, सबको इसी फॉर्मेट में तोड़ना है, ब्रेक करना है। m n r p q कुछ भी रहे उसके साथ प्रोडक्ट रहे तो सबको सेम तरीका से वैसे ही ब्रेक करना है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए log a m बाई n बराबर क्या हम लोग लिखेंगे log a टू द पावर m माइनस log a टू द पावर n। ये भी है, इसको भी प्रूफ हम लोग कर देंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए और फॉर्मूला जो है वो सब लिख देते हैं, जितना बताएंगे उतना जरूरी है, एकदम याद रखिएगा। 4 5 1 6, एक ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला यही लिख दे रहे हैं ना, log a टू द पावर m, यहाँ देखिए m और इसका पावर n है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस n को पीछे ले आते हैं, यानी n log a टू द पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यहाँ पे n रहेगा n पीछे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई n log a टू द पावर n। जितना log का फॉर्मूला है और जितना इस चैप्टर में हम लोगों को यूज करना है सारा चीज हम लोग लिख लेंगे, ठीक। देखिए ये हो गया और आगे देखते हैं हम लोग 6 7। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए अगर इस फॉर्मेट में कहीं भी मिले, जैसे a के पावर देखिए लॉग है, देखिए a है यहाँ लॉग है और इसका बेस भी क्या होना चाहिए a होना चाहिए और इसका पावर में k है। देखिए इस फॉर्मेट में जहां भी दिखे, यहाँ पे ना इसमें बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं। a टू द पावर में पहले से देखिए a टू द पावर लॉग बेस a के पावर k है, यानी जितना यहाँ है a है उतना ही यहाँ है a। अगर यहाँ 10 है बेस भी 10, अगर यहाँ 100 है यहाँ 100 है तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलता है, फाइनल वैल्यू मिलता है k, यानी जो ये वाला पावर होता है वही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इसको भी याद रखिए, a टू द पावर लॉग बेस a टू द पावर k बराबर क्या होगा k होगा, यानी यहाँ a टू द पावर k बराबर k। कोई इधर उधर ने कोई दिमाग में लोचा मत रखिएगा, आराम से इसको दिमाग में रखिए। ये सब ना काम देगा जब लॉग, क्योंकि ना लॉग का क्वेश्चन बहुत खतरनाक मिलेगा आप लोगों को इस चैप्टर में। और जब तक यहाँ से आप लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़िएगा जब तक, तब तक फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्या वो फॉर्मूला होगा, 7 गो फॉर्मूला और देख लेते, थोड़ा सा अपना चिट्ठा एगो लिख के लाए थे, शायद कुछ इसमें मिलेगा। आई होप, हमको लगता है कि सारा चीज बता दिए हैं। अच्छा हाँ, कुछ और है दिमाग में आया, कुछ अभी और है। देखिए ये हो गया, 7 हो गया। और देखिए और जो नया फॉर्मूला है वो सब देखिए। 7 के बाद 8 देखिएगा, 8 वाला फॉर्मूला क्या है ना, यहां पे अगर हम लोग इस n को तो आराम से, यहाँ पे देखिए ई वाला फॉर्मेट देखिएगा, यहाँ m की पावर n है। कभी कभी ना ये जो यहाँ बेस में दिया हुआ ना, बेस का भी पावर दिया हुआ रहता है, तब उसको कौन सा फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं वो देखिए। अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा लॉग, यानी a के पावर में दे दे a है, a एक बेस है, इसका पावर दिया है मान लेते हैं n, इसका पावर है m, और एक b है और इस b का पावर दिया हुआ है m। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे सो देखिए। खाली अगर ये जो पावर था इसका पावर दिया हुआ रहेगा तो आराम से पीछे लेके log a m कर देंगे, लेकिन अगर दोनों का पावर हो तब क्या करेंगे, m वाला को m ऊपरे लिखते हैं ऐसे, और ये जो n रहता है उसको n ऐसे करके डिवाइड दे देते हैं। m और n अपना तो जगह धर लिया, यानी m बाई n, आराम से m बाई n कर देंगे और बचा क्या, log बचा, और यहाँ नीचे बेस बचा a, बेस बचा a, और पावर में ये क्या बचा b, पावर में बचा b। यही है log को ब्रेक करने का तरीका। अगर log a टू द पावर n इंटू, सॉरी log बेस है, देखिए बेस का पावर है n और ये जो पावर है इस पावर का भी पावर है m। इस फॉर्मेट में जहां भी log मिले तो उसको कैसे ब्रेक करना है, m बाई n log a टू द पावर b, m बाई n log a टू द पावर b, ठीक ना। तो एक ये भी फॉर्मेट है, ये है 8वां। सब एको को जितना भी नोट डाउन करवा रहे हैं सब नोट डाउन कर लीजिएगा। आठ हो गया। अब आते हैं देखिए 9 में। प्रूफ भी जरूर कीजिएगा, प्रूफ करना बहुत जरूरी है। प्रूफ वाला पूछेगा आप लोगों से
ठीक ना। और अगर केवल रहेगा नीचे वाला का फॉर्मेट रहेगा, केवल नीचे वाला का पावर यानी बेस का पावर रहेगा, जैसे इस तरह का log a टू द पावर m रहेगा और यहाँ पे आराम से b रहेगा, तब इसको कैसे ब्रेक करिएगा। देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं इसका पावर क्या था, 1 था, कुछ है ही नहीं, 1 है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एकदम अब तो सेम हो जाएगा ना। अब m की जगह क्या हो गया 1, यानी अब m की जगह 1 हो गया तो ऊपर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, नीचे किससे डिवाइड कर देते, ये वाला नीचे वाला पावर आ जाता है n से, यानी इसका पावर क्या है m है, तो यानी लिखेंगे 1/m, फिर लिख देंगे क्या log a टू द पावर b, ये वाला फॉर्मेट। सबका अलग अलग फॉर्मेट है, ये सब फॉर्मेट काम देगा और ये सब फॉर्मेट भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब फॉर्मेट भूल जाइएगा तो फिर लॉग का मजा ही खत्म हो जाएगा। और एक होता है रूल, एक और रूल होता है बेस चेंज का रूल होता है, उसको भी लिखिए देते हैं, कने घुसा दे, मिटाना होगा तो मिटाते हैं इसको, इसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला जितना भी बताए हैं इतना फॉर्मूला कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जब फ्यूचर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस समय ये सब बहुत काम देगा फ्यूचर प्रैक्टिस करते समय। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक है हम लोग का रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, ठीक है ना। अगर बेस को अगर चेंज करके अगर हम लोग फिर करना हो, जैसे ये भी है। देखिए एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि इस समय और जो प्रूफ करने के लिए सीखिएगा, जैसे फर्स्ट है कि हम प्रोडक्ट वाला प्रूफ किए थे ना, उसी तरह आप लोग देखिएगा सब्सट्रैक्ट वाला जो डिवाइड वाला होता है कि अगर दो लॉ को डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलता है सब्सट्रैक्ट के साथ आता है। तो वो सब प्रूफ करके देखिएगा, अगर प्रूफ हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा फिर बताइएगा कमेंट करके, हम वहां पे प्रूफ करेंगे। और आज का लेक्चर में केवल हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, इसका जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। जितना भी टाइप का आप लोग को बुक में क्वेश्चन मिलेगा हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, एक को स्किप नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप लोग स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग अगर स्किप करके देखिएगा तो स्किप हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक और हम लोग का क्या है, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। देखिए रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस ये क्या है, जैसे कि अगर कोई एक लॉग दिया हुआ है, एक लॉग का फॉर्मेट है, मान लेते हैं लॉग ए और लॉग बी दिया हुआ है, लॉग ए और बी दिया हुआ है, एक लॉग है, इस लॉग का देखिए दो है, एक बेस है ए है और पावर बी है, तो इसमें दो ही को का भागीदार है। लेकिन जैसे ये होता है ना रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, इसका मतलब होता है ना कि कोई तीसरा आदमी लान के यहाँ बीच में घुसा दे, तीसरा आदमी लाके यानी तीसरा थर्ड मेंबर यानी थर्ड पार्टी यहाँ पे आके घुस जाएगा, और वही जो थर्ड पार्टी होता है उसको दोनों में भागीदारी सेम करना रहता है, इसमें भी भागीदारी सेम रहना चाहिए, इसमें भी भागीदारी सेम रहना चाहिए, वही है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। देखिए रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस में क्या होता है कि अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ तो कोई थर्ड पार्टी ले आइए और वो जो थर्ड पार्टी आएगा उसको हमेशा बेस के फॉर्मेट में रखना है। किसके फॉर्मेट में, बेस के फॉर्मेट में। तो एगो यहाँ पे हम कोई ले आते हैं, थर्ड पार्टी ले आते हैं, जो थर्ड पार्टी कौन सा है, थर्ड पार्टी है एम, ठीक ना। तो अगर थर्ड पार्टी एम है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग। देखिए और हमेशा ध्यान रखिएगा रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस में एम थर्ड पार्टी कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एम ही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लीजिएगा उसको हमेशा बेस के फॉर्मेट में रखिएगा, यानी लॉग एम हो जाएगा यहाँ बेस, और ये जो बी है ऊपरे ही रहेगा बी, और डिवाइड हो जाएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा नीचे लॉग, इसमें भी बेस रहेगा एम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या भी बन जाएगा ए, ये जो बेस है वो अपना इधर पावर में चला जाएगा, समझे। इसको ध्यान रखिएगा कि log a टू द पावर b बराबर, इसको अगर लिखना हो कहीं जरूरी पड़े तो लिख सकते हैं log बेस में m के पावर b डिवाइडेड बाय log बेस में m के पावर a, यानी तो बेस के जगह a में हम लोग बेस के जगह 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर लिखना हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं log बेस के जगह 10 और ऊपरे में रहेगा b डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा log बेस के जगह रहेगा 10 और ऊपर में रहेगा a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर लॉग में कहीं भी बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ रहेगा अगर लॉग ए लिखल है, लॉग एम लिखल है, लॉग एन लिखल है, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा मान के चलना है कि बेसवा में क्या छुपल है, 10 छुपल है। बेस में क्या लेकर चलना है कि वहां पे 10 है पहले से।
अगर 10 मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तब, ठीक ना। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। तो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस आई यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। log a टू द पावर b बराबर क्या, थर्ड पार्टी घुसा दी है m, और थर्ड पार्टी जो भी घुसेगा हमेशा बेस के फॉर्मेट में रहेगा। फिर यहाँ पे b रहेगा, यहाँ पे a रहेगा, ऊपर वाला के ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ। अगर इसको फिर हटाना चाहते हैं तो बेस बेस दोनों को हटा के फिर आराम से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। log ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी a कहाँ है, a इस जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, a यही आ जाएगा बेस के फॉर्मेट में, और अपना b हो जाएगा। इधर भी लिख सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्मेट याद रखिएगा, ये वाला। एक देखिए एक नेक्स्ट होता है, इसी में रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस में एक इस तरह से भी रहता है, जैसे log a टू द पावर b है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। log a टू द पावर b को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 1 डिवाइडेड बाय, देखिए log a टू द पावर b को लिखने का तरीका क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये जो बेस और पावर है ये दोनों क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। अगर रेसिप्रोकल इनवर्स के साथ लिखिएगा ना, तो ये जो बेस पावर है वो चेंज हो जाएगा, यानी बेस की जगह a था तो यहाँ हो जाएगा b, और पावर की जगह चला जाएगा a, यानी b टू दी पावर a। ये हम लोग लिख सकते हैं, इधर से फिर इधर भी आ सकते हैं। यानी ये सब लिखने का तरीका, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करते वक्त ये सब घुस जाता है बीच में, तो वहां पे इस तरह से फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी log a टू द पावर b बराबर लिख सकते हैं उसको 1 डिवाइडेड बाय log b टू द पावर a। फॉर्मूला में घुसा दीजिएगा वहीं पे, और यहाँ पे देखिए अगर फिर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद log a टू द पावर b इंटू log b टू द पावर a बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी देखिए बेस पावर बस सेम इसका उल्टा, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। ये सब है क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का फॉर्मेट, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका। अब यही था हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट लॉग में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा और इससे बाहर मिलेगा भी नहीं लॉग में और कुछ। तो जो भी मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिए हैं। अब इसका हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें हर एक टाइप का, हर एक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप लोग जो भी बुक से बनाइएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर और कुछ एक और जैसे ना कि एक और इसमें एक फॉर्मेट होता है, जैसे लॉग का एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। देखिए ये जो नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग में एक फॉर्मेट होता है कि अगर जैसे बेस, क्या हम बोले थे कि अगर लॉग के साथ लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मान लेंगे 10, लेकिन एक नेचुरल लॉग होता है, लॉग इस तरह से दे देगा, लॉग ई पावर में ए ऐसे कुछ दे देगा। तो ये जो ई होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको। तो यानी जिसका बेस ई हो, जिसका बेस ई हो वो होता है नेचुरल लॉग। फिर से जिसका बेस ई हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉग। यानी इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ई का एक अपना वैल्यू होता है, ई का एक अपना वैल्यू होता है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल। ये फिर अलग हो जाता है 1 + 1/x का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल। इस तरह से फिर इसका हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये था हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, ये है नेचुरल लॉग। और ये जितना हम अभी हम लोग जितना पढ़े वो एक क्या था, वो था कॉमन लॉग। क्या, कॉमन लॉग। यानी जितना अभी तक हम लोग लॉग पढ़े उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। यानी लॉग को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। जितना हम लोग अभी तक पढ़े वो कॉमन लॉग के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर जहां पे बेस ई मिलने लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। और ई का वैल्यू 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है, ये फिर हम लोग आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है ये सब। तो लॉग का मेनली कॉन्सेप्ट यहीं तक था हम लोगों का। तो लॉग के कॉन्सेप्ट में और कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, बशर्ते कि लिखने में ध्यान देना है कि कैसे कैसे हम लोग लॉग को लिख रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आगे पीछे ध्यान रखना है लॉग को लिखते समय, ठीक ना।
तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, और फिर हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लॉग से किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक ही लेक्चर में हम लोग लॉग का पूरा क्वेश्चन कवर कर देंगे, टोटली जो भी होगा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन टोटली हम लोग एक ही को लेक्चर में, जैसे एक लेक्चर में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसी तरह एक लेक्चर में चाहे 1 घंटे को 1.5 घंटे को कितना ही बड़ा हो लेक्चर आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा देंगे आप लोगों को, ताकि सेमेस्टर में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक ना, क्योंकि सेमेस्टर में ही फेल होते हैं लोग। तो इसीलिए अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि सेमेस्टर में बैक न लगे। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।